अगर हम लोग लैंडस्केप में कर लेते हैं तो शायद विजिबल होगा ज्यादा अच्छे से। यस यस। जय हिंद सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। और जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट योर माइंड फॉर मोर वेल्थ। आप किस तरीके से अपने माइंड को अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए यूज कर सकते हैं। पैसे कमाने का मतलब हर समय ये नहीं होता है कि आप उसे गलत तरीके से यूज करें। जो अमीर व्यक्ति है वो जरूरी नहीं है कि वो नंबर 2 के ही पैसे से अपने आप को कर रहा होगा, या वो गलत तरीके से ही उस पैसे का इन्वॉल्वमेंट करेगा। क्योंकि एक अगर हम लोग जनरल सी बात करते हैं तो पैसा, अगर हम सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं, आज की हमारी नीड है, तो हम सब लोगों ने इस कोविड की सिचुएशन में देखा है कि दोनों तरीके से पैसा जो है वो हम लोगों के सामने आया है। एक वो वर्ग भी है जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन जब कोविड की सिचुएशन आई तो वो कुछ पैसा काम नहीं आया। एक वो वर्ग भी है जो उस पैसे के लिए इस कोविड की भयंकर सिचुएशन में भी, क्योंकि उसे अपने घर पे खाना प्रोवाइड करना, अपने बच्चों को देखभाल करनी है, तो इस भरी कोरोना की सिचुएशन में भी वो बाहर निकल गया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम इस चीज से एग्री हैं कि जो ये पैसा है ये बहुत बड़ी जरूरत है। हर किसी के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरत है। जाहिर सी बात है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से सब कुछ जरूर है। मेरी बातों से पूरे सेशन में मेरी बातों से अगर किसी को भी कहीं भी कुछ भी बुरा लगता हो या तकलीफ होती हो तो प्लीज, इंटेंशनली हमने किसी को भी नहीं फोकस करा है। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, तो मैं माफी भी चाहूंगी कि अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने बात की, और पैसा हर चीज आप इससे खरीद सकते हैं। आप अगर एक टॉफी भी लेने जाते हैं तो आपको पैसे की जरूरत होती है, फ्री में आपको कोई नहीं देगा। आप एक मकान खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको पैसे की जरूरत होती है। लेकिन पैसा कमाना और पैसे से पैसा कमाना, ये दो स्किल्स होती है। स्किल्स मतलब योग्यता की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग किसी भी पैसे को कमाने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और वो पैसा आएगा कैसे। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें अगर ये मालूम हो कि हमारी जो लाइफ की नीड है, या जो भी हम डिजायर करते हैं, हम ड्रीम्स करते हैं, वो क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह 7 बजे के सेशन में हम लोग आते हैं, कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, अगर कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से सीख करके जाते हैं तो किसी को देने के लिए जा रहे हैं अगर, तो ये भी कहीं ना कहीं उस पैसे से लिंक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। स्किल मतलब जो हमारी योग्यता होती है। हर व्यक्ति एक यूनिक स्किल के साथ जन्म लेता है। भगवान ने किसी के साथ भी बायस नहीं किया है। हर किसी को अपनी एक योग्यता दी है, बशर्ते आप उस योग्यता को जान पाए। कई बार होता है कि ये योग्यता, कई बार हमारे घर वाले हमें जानने में मदद करते हैं, कई बार बाहर वाले जानने में मदद करते हैं। जिस चीज जो हमारी योग्यता होती है उससे घर वाले कई बार, समटाइम्स अगर छोटे बच्चे बदमाशी कर रहे हो या बहुत चंचल हो, बहुत उठा पटक कर रहे हो, तो बच्चों की वो नटखटपन को या शरारत का नाम दे दिया जाता है। उसी जगह जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है और वो उसी बच्चे की एक्टिविटी को देखता है तो वो कहता है कि बहुत ही एक्टिव चाइल्ड। हमारी नजर से अगर वो बच्चा बदमाश है और दूसरे की नजर से वो एक्टिव है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आपकी बदमाशी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बच्चे को बार बार डांटने के लिए वो करे, और आपका जो एक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को इनहेंस करे, उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए। दोनों पहलू हो गए। इसी तरीके से जो भी हम लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं आज, उसके लिए हमें अपनी स्किल जो होती है ना उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी ऑब्वियस ही है कि हम लोगों की ड्रीम्स होंगी लाइफ में कुछ भी। हर किसी को जो प्रोस्पेक्टिव मिला है जीने का, उसमें सपना देखना सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सपना नहीं देखते हैं ना, तो आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में सपने से अपने आप को जोड़ते हैं। सपने का मतलब ये नहीं होता है कि करोड़पति बनना, विदेशों में घूमना, नहीं। सपना वो होता है जो आप प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने आप को लाइफ में देना चाहते हैं। सपना वो भी हो सकता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ,
उससे मैं आगे चल के ये सोशल वर्क करूँगी जिससे कि इतने लोगों का भविष्य बन सकता है। वो भी सपना है। और सपना वो भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 4,000 मिलेंगे। लॉटरी सिस्टम भी एक सपना ही है। दोनों तरीके का फ़र्क है। एक पॉज़िटिव वे में होता है, एक नेगेटिव वे में होता है। तो सपना देखें ज़रूर। कई बार होता है कि सपना हम खुद की आँखों से देखते हैं। हमारी खुद की ड्रीम्स होती हैं कि मुझे लाइफ़ में ये करना है। कुछ लोग एक दायरे में सिमट के सपना देखते हैं, जैसे हम आम वर्गीय, मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, हमारे सपने क्या होते हैं, हम बड़े होंगे तो अपने माँ-बाप के लिए इस तरीके से करेंगे, जो मेरे माँ-बाप सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे लिए, उनको आगे ये कमियाँ ना हो। हम उनको वो सारी सुविधाएँ देंगे जिनके लिए वो आज प्रयासरत हैं और कहीं न कहीं उन्होंने अपने लिए उस चीज़ को गिव अप किया। एक जो मीडियोकर लाइफ़ होती है ना, एक कंज्यूमिंग दायरे में सिमट के रह जाती है। कई बार होता है कि इन्हीं मीडियोकर्स को कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाई प्रोफाइल कॉन्शियस होते हैं, जिनकी ड्रीम्स बहुत बड़ी होती हैं, वो सपना देखना सिखाते हैं। और सपना देखना बहुत गट्स की बात होती है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे सपने इतने बड़े भी हो जाते हैं ना कि हम उसे देखना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हम वो कर सकते हैं, बिकॉज़ इफ दे कैन, व्हाई कांट वी? अगर कोई और कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम किसी के अंडर में काम कर सकते हैं, तो हम किसी को अंडर में लेकर के काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम किसी को अंडर में रख सकते? क्योंकि हम उतनी दूर तक सोच नहीं पाते। तो सपना इस तरीके से भी होता है कि आप खुद से देख रहे हो या आपको कोई दिखा रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब आप सपना देखते हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है, आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के क्षेत्र में हो सकता है, बिज़नेस के क्षेत्र में हो सकता है, किसी अलग क्राइटेरिया में हो सकता है। आपकी खुद की स्किल्स हो सकती हैं जो आपको वहाँ पर बताती है कि आप इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन कि हर व्यक्ति का जो एक सोचने का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। हर एक व्यक्ति का अलग-अलग होता है। तो ये है कि जब आप सपने को देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए भी काम करते हैं। क्या करते हैं? आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है या आपके अंदर जो वो टैलेंट है, आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं, एनहांस करते हैं। अब जब एनहांस करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें या तो आप कहीं खुद से भी उस चीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं या आपको किसी की मदद लेनी होगी। जैसे अभी हम लोग इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में हैं, तो ये हम लोग का सपना ही है जो हम लोगों को यहाँ 7 बजे लेकर के आता है। और उसमें माध्यम कौन बन रहे हैं? आर्यन शर्मा सर, GWA हम लोगों का माध्यम बन रहा है, ग्लोबल विलर्स एसोसिएशन। बिकॉज़ सपना तो आपका है, बट उस सपने को पूरा कैसे करेंगे, उसके बारे में जो भी सुविधाएँ हैं, जो भी स्किल्स होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। इसीलिए सपना ज़रूर देखना चाहिए और अगर आपको सपना पूरा करने के लिए किसी भी व्यवहार निपुण या किसी भी कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी भी उसके लिए झिझकें नहीं, बिकॉज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी सीखने अगर आपने मिलता है, आप कभी भी गुरेज़ ना करें कि आपको अरे! ये मेरे से छोटा है, ये क्या सिखाएगा? अरे! ये तो एक्सपीरियंस से कम है, ये क्या सिखाएगा? नहीं, अगर आप सीखने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना, तो एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ न कुछ लेसन दे कर के जाता है। तो इसलिए सपना देखना ज़रूरी है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सपना देख कर के सुबह उठ गए और उसे फिर वापस छोड़ दिया या फिर दोबारा सो गए कि हम दोबारा सपना देखें, इट इज़ नॉट गुड। क्या होना चाहिए? अगर आपने सपना देखा है तो उठिए, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जो हिडन टैलेंट है आपका उसको पहचान करिए। अपनी जो भी योग्यता है, अपनी जो भी कुशलता है उसकी पहचान करें। एज़ यूजुअल से कि हर किसी के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। परेशानियाँ किसके साथ नहीं होती हैं, हर किसी के साथ है, किसी के पास फैमिली की है, किसी की जॉब की है और इस कोरोना ने तो हर किसी को उसकी वास्तविक जगह बता दी है। चाहे वो बड़े से बड़ा अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, हर कोई अफ़ेक्टेड हुआ है इससे। कोई बता देता है, कोई उस चीज़ के लिए अपनी कोशिश करता है, कोई रो जाता है, कोई उससे निकलने का प्रयास करता है। जो निकलने का प्रयास करता है वो उबर जा रहा है, जो उस चीज़ को लेकर के बैठा हुआ है वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में, कहीं न कहीं अलग चीज़ के डायरेक्शन में चला जा रहा है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं,
वो लोग आपके आसपास में भी पाए जा सकते हैं। आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वहां पे भी आपको उसका फायदा उठाया जाता है। तो बहुत सी तरह, क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि आप इस चीज में नाखुश हैं, और अगर आपके पास उस चीज को हैंडल करने का तरीका है, तो आप वहां पर आसानी से अपने आप को उस परिस्थिति से निकालने में केपेबल हैं। हर किसी को अपना जो एक तरीका होता है, उसको एनहांसमेंट के लिए, उसकी योग्य कुशलता के लिए जो भी कैपेबिलिटी होती है उसको डेवलप करने के लिए, मतलब उसके विकास के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। मैंने बताया कि आप किसी की मदद ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, ठीक है? मुझे लगा कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ क्योंकि 10 लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, तो मेरे अंदर क्या आएगा? मुझे अच्छा, अरे वाह, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, राइट? बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही तो मेरे हिस्से रहेंगी जिसमें मैं निपुण हूँ। क्योंकि जिसने आज वो डिश खाई है, वो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार वही डिश मैं दूसरे के लिए बनाऊँ। हो सकता है कुछ एक लिमिटेड चीज़ में मैं केवल कुशल हूँ। अब अगर मैं वहीं पे ये सोच-सोच के इतराती रहूँ कि मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा आता है, इन्होंने तारीफ, तो क्या होगा? मैं सैचुरेट हो जाऊँगी। मैं अपने पे काम नहीं करना शुरू करूँगी, बिकॉज़ मेरा जो सोचने का क्षमता है, मेरी जो कुशलता थी, वो वहीं पर लिमिट हो गई। मैंने खुद को बाउंड कर दिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मैं उस तारीफ का एक नेक्स्ट पहलू देखूँ, अरे वाह! सच में मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ, तो क्यों ना इस चीज़ के लिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँ। कुछ प्रयास और करूँ, कुछ और नई-नई चीज़ों के साथ इसको करूँ, फिर फ्लेवर्स ऐड करूँ, कुछ भी ऐसा करूँ जिससे कि मेरी वो जो डिश थी, उसमें कुछ वैरायटी बनना शुरू हो। और ज़ाहिर-सी बात है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, कि कई बार गलतियाँ करते-करते एक बार सफलता मिलती है। हो सकता है चीज़ें शुरू में आपसे खराब बने, फिर उसके बाद सही हो जाती हैं। बट मैंने उस समय क्या किया, मैंने उस गलतियों से सीखा। आज अगर मिर्ची तेज हुई या कुछ भी ऐसा तेज हुआ, बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ एक किचन से एग्जांपल करती हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है? दूसरा हुआ कि ये तो मैंने खुद में अपना एनहांसमेंट किया, अब उसमें मेरी हेल्प कौन कर सकता है? आजकल का सोशल मीडिया। यूट्यूब, जहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के आपके फूड चैनल्स हैं। आप उसको विजुअलाइज़ करते हैं और उन चैनल्स के थ्रू अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी करेंगे ना, इस तरीके से होगा, ठीक है, आज मैं इसको ट्राई करता हूँ या करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे कुछ और किया, थर्ड डे कुछ और किया। एक तीसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं हो, आप यूट्यूब वालों को आप अंडर एस्टिमेट करते हो कि अरे ये क्या बताएगी, इससे अच्छा तो मैं बना लेती हूँ। होता है कई बार लेडीज़ जो अच्छा खाना बनाते हैं ना, वो यूट्यूब के चैनल्स को प्रमोट नहीं करते हैं, बिकॉज़ उनके अंदर ये रहता है कि नहीं, मैं तो इससे अच्छा करती हूँ। और यार ये लोग पता नहीं ना कहाँ-कहाँ से सब चीज़ें लेकर के आते हैं, इनको तो आसानी से मिल जाता है, मैं तो मिलता भी नहीं। तो वहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आप उसको और प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, ये तो हुई जनरल बात कि फिर आप सिर्फ आपने अपनी स्किल को डेवलप। एक तरीका होगा कि आप अपनी स्किल को एक तरीके से डेवलप करें जब आप उसमें डिग्रीज़ या डिप्लोमा को ऐड करते हैं। अगर मैंने कुकिंग की बात करी है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ से अकम्प्लिश करूँगी इसको, कि मान लीजिए मैंने अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, राइट? तो जब उस होटल मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया, तो क्या होगा? मेरी डिग्रीज़ बढ़ेंगी, और साथ ही साथ जब मैं उस होटल के कई सारे शेफ्स के साथ काम करूँगी, तो मुझे बहुत सारी फाइन लिमिट चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी, बारीकियाँ जिसे हम कहते हैं वो पता चलनी शुरू होंगी। अब मेरे अंदर क्या स्किल डेवलप होगा? इफ ही कैन, व्हाई कांट मी? अगर ये कर सकते हैं तो मेरे से क्यों नहीं हो पाएगा? आपने क्या किया? आपने अपनी वही जो चीज़ आपके पास शुरू से वो टैलेंट था, आपने सिर्फ उसमें एनहांसमेंट किया, क्योंकि आपको अब उसको इकोनॉमी से कनेक्ट करना था, फाइनेंस से कनेक्ट करना था, पैसे से कनेक्ट करना था। आपने क्या किया? अब वहाँ से पूरी डिग्री डिप्लोमा सेलेक्ट करे, एंड लेटर ऑन आपने उसको अपना एक पॉजिटिव साइड बना करके फिर अपने आप को पेश करना शुरू किया, और अब आपके पास क्या था? एक कुशल लोगों का सहारा था, जिससे कि आपने अपनी कुशलता को साबित किया, राइट? अब अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो तीसरी क्या चीज हो सकती है? कड़ी मेहनत। आपके पास स्किल भी है, आपके पास सपना भी है, बट अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो क्या हो? सब चीज़ रहते हुए अगर आपने कड़ी मेहनत नहीं की,
जो भी आपने सपना देखा था, जो भी आपके पास स्किल थी, आपने चाहे, अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात तक आई थी, तो मैं वहां तक कहूँ कि अगर मैंने होटल मैनेजमेंट को करके फिर वहीं पर छोड़ दिया, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो चीजें मैंने सीखी वो मैंने आगे यूज नहीं की, अप्लाई नहीं की। सीखना बहुत जरूरी है, बट सीखने के साथ उस चीज को अपनी लाइफ में इंटरप्रेट करना भी बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। तो कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार होता है ना कि हम लोग अगर किसी की प्रोफाइल को देखते हैं तो दिमाग में ये बन जाता है, हमारा जो भी आइडियल होता है पर्सन, हम उसके लिए सोचते हैं, अरे वाह, हमें इसके जैसा बनना, हमें उसके जैसा बनना है। तो क्या होता है, क्या आप जिस चीज को आज फॉलो कर रहे हो वो एक दिन में बन गया था? बिल्कुल नहीं। अगर हम रतन टाटा की बात करते हैं, बिरला की बात करते हैं, हम अंबानी जी की बात करते हैं, हम किसी भी ऐसे लीडर्स या किसी क्रिकेटर हो, कोई भी जो आपका जिसको आप फॉलो करते हो, वो व्यक्ति आज आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी उसकी जो आज वो सफल दरवाजे पर खड़ा है, क्या अभी आपने उसकी सीढ़ियों को गिनने की कोशिश की? क्या वो सीढ़ियां सिर्फ सफलता पर बनी हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति सफल हो और वैसे ही बना। बहुत सारे अप्स एंड डाउन, बहुत सारी असफलताएं होती हैं उन सीढ़ियों पे। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार आदमी गिर ही जाए, बट आदमी गलतियों से सीखता है। तो ये है कि अगर आप लाइफ में किसी को भी अपना आइडियल मान रहे हैं, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसकी मेहनत को, उसकी असफलताओं से जो भी उसने सीखा है, उस पर भी फोकस करें। बहुत जरूरी है इन चीजों का तालमेल। और आपको लगता है कि अगर आप ये कर सकते हैं या उन्होंने वो चीजें की हैं, तो ये जरूर जानिए, सफलता किसी को भी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बहुत बड़ी बात है ये। जाहिर सी बात है, किसी को भी एक दिन नहीं मिलेगी कि आज हमने काम शुरू किया और आज हम एकदम से महान बन गए, बिल्कुल नहीं। कभी हमको लोग गलत समझेंगे, कभी हमारी परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी। कई बार होता है कि घर वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही नजरिया दूसरे का भी हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अपने सेशन को अब इससे कंटिन्यू करती हूँ, तो क्या होता है कि आपके पास सपना भी है, आपके पास कुशलता भी है, आप कड़ी मेहनत भी कर रहे हो, बट आपको उसके लिए कोई एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन की आप कैसे करोगे? आप जान रहे हो कि आपके पास टैलेंट है, आप जान रहे हो कि आपको वहां तक पहुंचना है, आप जान रहे हो कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप असफल भी होगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आप कर क्या कर सकते हो। तो पैसे को अगर हम एक पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आज की अपने खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहला तो है कि अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम कोई अपना सेल्फ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आराम से एक अपना बॉस बन जाते हैं, हम अपने नीचे लोगों को ऐड ऑन करना शुरू करते हैं, मतलब अपने नीचे लोगों को रखना शुरू कर देते हैं, सॉरी, रखना शुरू कर देते हैं एम्प्लॉयज बना करके, जिसमें कोई किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहा हो, कोई किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहा हो, और हर महीने उसको हम सैलरी देते हैं, कंपनी का जो भी टर्नओवर आता है उसके अकॉर्डिंग हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है। बट क्या सारे लोग सेल्फ बिजनेस में सफल हो सकते हैं या होते हैं? सबसे पहला तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये आता है कि आपको एक फर्स्ट अमाउंट, जो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो जरूरी है। किसी भी, चाहे वो छोटा बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, एक चाय की ठेली भी अगर लगा रहे हो, तो चाय की ठेली लगाने वाला उसी माइंडसेट का होगा, बिकॉज वो अपनी कैपेबिलिटी तो जान रहा है, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है वो भी जान रहा है, तभी वो चाय की ठेली लगा रहा है। वो अधिक नहीं खर्च कर सकता है, राइट? तो वो उस हिसाब से अपना जो भी पैसा इकट्ठा करता है या उसमें इन्वेस्ट करता है। एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक बड़े अमाउंट का जरूरत पड़ता है, आपको वहां पर बहुत से तरह की चीजों को सोचना पड़ता है, आप अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि लाइफ में अगर आप सक्सेस हो गए, वेल एंड गुड, बहुत सारे लोग हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तो सारी चीजें होती हैं, बट क्या ये बिजनेस आपका मोर ओवर जाता रहेगा?
आपने इस बिजनेस को बहुत मेहनत से खड़ा किया, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज के साथ आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, आपने सारी चीजें वहां प्रोवाइड की है, आपके लोग आपको नाम से जान रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये बिजनेस आपका आपके बच्चों के द्वारा चलाया जाएगा? ये जरूरी है कि एक व्यक्ति जो एक अच्छा बिजनेसमैन हो उसका बेटा भी उसी बिजनेस को ट्रांस ओवर करे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, आप लकी हो कि आपका बिजनेस जितनी मेहनत आपने उसमें की थी वो आपके बच्चे के द्वारा संभाला जा रहा है, लेकिन क्या वो उसी कुशलता से निभाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये यहाँ पर ड्रॉबैक्स है, और जरूरी नहीं है कि आप 100% अपने उस बिजनेस में सफल हो। तो आपको दोनों चीजें लेकर के चलनी पड़ सकती है, यहाँ पर 50-50% चांसेस। और क्या कर सकते हैं? ये तो हुई सेल्फ बिजनेस की बात। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई किसी चीज की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे किसी कंपनी से जुड़ गए, उसके डिपॉट वगैरह हो गए, या उसकी फ्रेंचाइजी ले लिया, या खुद का कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करी। क्या लगता है कि इसमें आप सफल हो जाएंगे? क्या लगता है कि जो लोग ये काम करते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं, या 100% अपने काम में तरीके से कर पाते हैं? क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कई बार आदमी खुद से मोटिवेट तो होता है, उसे सपना है, उसे कुशलता है, लेकिन उसे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो सफल व्यक्ति कौन है? जिसके पास सपना भी है, कुशलता भी है, उसको गाइडेंस भी है, वो मेहनत भी कर रहा है, तभी वो सफल हो पाता है। तो स्टार्टअप और फ्रेंचाइजीज के साथ भी यही है, 50-50% चांसेस है, चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ले जाओ। बट फ्रेंचाइजीज में क्या है कि मान लीजिए जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी अगर आप ले रहे हो, भगवान ना करे वो कंपनी कभी चली गई, या बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, कुछ भी हो गई, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम लेकर के चलते हैं। चल गई तो वेल एंड गुड, बट नहीं चली तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी सिचुएशन वहां पर, अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हो तो भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, अगर आप वहां पर कह सकते हैं कि बहुत ही फाइनेंशियली आपको सपोर्ट है घर वालों से, तो ही आप वहां पर उभर के आ सकते हो। मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ यूनिक स्किल नहीं है तो आप इस लाइन में भी सक्सेस नहीं हो सकते, राइट? नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या आता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत तगड़ा है ये। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि आप अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है उस पर फोकस करते हो। जैसे आजकल एक ट्रेंड की बात अगर हम करें तो एक टिकटॉक आया था हम लोगों के पास। आप जिसको देखो अपने कैमरे को घुमा करके कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, एवरीथिंग इज ऑन टिकटॉक, राइट? अभी क्या था कि टिकटॉक भी एक समय पे सैचुरेट हो गया, इंडिया में बैन जरूर हो गया, बट उसके अलावा इतने सारे प्लेटफॉर्म्स निकल गए कि ठीक है आपके फैन फॉलोवर्स हैं, बट आपको क्या लगता है सिर्फ फैन फॉलोवर्स हो जाने से आपकी इनकम आने लगेगी? आप एक अच्छे यूट्यूबर बनते हैं तो एक अच्छा यूट्यूबर, हर कोई भी यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकता, बिकॉज सिर्फ ये सोच लेना कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया तो मैं आज सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं। एवरीथिंग नीड्स अपडेशन। हर चीज जो भी आप शुरू करते हैं ना उसमें आपकी प्रोग्रेस होनी ही चाहिए। अगर आप एक यूट्यूब को भी चला रहे हैं तो आपको उसको कंटिन्यू प्रोग्रेस देना पड़ेगा, नहीं तो वो सैचुरेट हो जाएगा, वो इनकम आपकी एक बार आई फिर बंद हो जाएगी, राइट? आपको अपडेट उसमें करना है, चाहे इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं सिंगिंग डांसिंग वगैरह वाले, इनको भी अगर हम लेकर के चलते, अगर आप हर दिन अपना कोई ऊटपटांग सा या लॉजिकल या सिंगिंग या वीडियो नहीं डालते हैं तो फिर फैन फॉलोवर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, फैन फॉलोवर्स कम तो पैसे कम। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक यूनिक कैपेबिलिटी तो चाहिए ही, साथ ही वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए जो आपको इन सबसे अलग करे, एक अलग नजरिया। गाना तो बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन उस गाने में जो लैस और ताल होता है वो किस तरीके से मिक्स एंड मर्ज करके आप फ्यूजन के फॉर्म में लेकर के जा सकते हो कि मोनोपोली खाली ना हो कि बस एक ही वे में गा रहा है, अरे ये सुन तो चुके। बिकॉज एवरीथिंग नीड्स चेंज। हर कोई वहां पर आपसे उम्मीद रखता है, ठीक है? अब दूसरी चीज क्या हुई, अगर हमने यहाँ पर कॉमेडी को ही ले लिया, स्टैंड अप कॉमेडी की हम लोग बात करते हैं, आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं, उसको भी अगर हम लेकर के चलते हैं तो अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है कि आप किसी के उस मौके पे एक लाफ्टर निकाल सको जो वाकई पॉसिबल है। कई बार होता है ना चीजों को
खुद पर हंस के दूसरों को हंसाना सबसे बड़ा लाफ्टर होता है, और ये बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज कोई अपने ऊपर हंस पाता है ना, वो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, उसको कहा जाएगा कि वो बहुत ही जिंदा दिल आदमी है, क्योंकि वो खुद की कमियों पे हंस रहा है और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन हो सकता है दैट इज रियल एस्टेट। सभी लोग हम लोग वाकिफ हैं, पुश्तैनी जमीन है हमारे पास, या मुआवजे की जमीन है, या किसी भी तरीके का आपके पास एक प्रपोजल है, आपके पास मकान है, मान लीजिए आपने किसी बिल्डर को दे दिया, उस बिल्डर ने उसको रिकंस्ट्रक्ट करा दिया, आपके पास जमीन है, आपने उसको कई सारे स्मॉल फ्लैट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको रेंट पर चढ़ा दिया, आप यहाँ से कमा सकते हो, आप जमीन खरीदते हो कम दाम में जब भी जहाँ मिलती है, फिर आप उसको बेच देते हो। बट आपको क्या लगता है सभी लोग इस रियल एस्टेट के बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं? अगर सभी लोग सक्सेस हो सकते तो आज सभी लोग यहाँ पर एक बड़ा बिग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टाइप नहीं होते। नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आपके पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट अ टाइम चाहिए, या तो वो होना जरूरी है, या आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आप उस चीज से कोरिलेट करते हैं। सक्सेस हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो रियल एस्टेट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन फॉर बिग मनी। आपके पास कुछ चीजें हैं, आपके पास एक अपना स्किल है कि आप वहां पर कई लोगों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना करके कर सकते हो और वो कर सकते हो, तो आप वहां पर रियल एस्टेट में भी सक्सेस हो सकते हो, बिकॉज वही चीज है कि आपकी यूनिक कैपेबिलिटी आपको वहां पर अलग करेगी, तो ही आप कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक मार्केटिंग, तो म्यूचुअल फंड्स जो लोग करते हैं या स्टॉक मार्केटिंग जो लोग करते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होगा ना, वहाँ पर जल्दी जल्दी से बोल करके जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश करना है उसके खुद के जिम्मेदार आप हैं, ये मार्केट की स्थिति के साथ फ्लक्चुएट कर सकते हैं, यानी कि वो नहीं चाह रहा है, क्योंकि कल को अगर आप पैसा लगाते हो या पैसा डूब रहा है आपका, तो कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हर एक व्यक्ति को उस सही गलत का पहचान नहीं होता है कि कब उसे इन्वेस्टमेंट करना है, कब उसे विड्रॉल करना है, कब उसे स्टॉक अगर खरीदना है, कब उसे बेच देना है, ये सारी चीजें नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जिसको उसकी बारीकियों का पता चल जाएगा ना कि किस समय स्टॉक्स को बेचना है, किस समय स्टॉक्स को खरीदना है, कैसे करेंगे तो ये राइज होगा, कैसे करेंगे तो ये आपका मार्केट बनता जाएगा, तो वहां पर यानी कि ये भी आपका 100% सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एलआईसी और इंश्योरेंस। सभी लोग जितने लोगों ने कोरोना में अपने लोगों को खोया है, सबसे पहले तो उन सभी लोगों के लिए मेरा डीप कॉन्डोलेंस। बट अगर हमने वहां पर इंश्योरेंस कराया है, एलआईसी कराई है, तो ठीक है हमें अमाउंट मिला, बट क्या अगर हम, चलिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है, हम ले सकते हैं उन चीजों को, हमने एलआईसी करा लिया या किसी और अदर उससे हमने इंश्योरेंस अपना करा लिया, कवर अप कर लिया कवरेज को, तो क्या आपको लगता है कि आप हर महीने या हर 6 महीने या सालाना तौर पे आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है? बिल्कुल भरना पड़ता है, क्योंकि एलआईसी आपको बैठे बैठे नहीं दे रहा है। हर महीने 6 महीने या वार्षिक उसमें आपको वहां पर कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है, जो पैसा आपका ही रहता है और आपको उस समय इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर मिलता है, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो। ये पैसा तो आपके काम आ रहा है, आपकी फैमिली के काम आ रहा है, बट ये आपके काम तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये तभी मिलेगा आपको, आपका इंटरेस्ट जो होगा वो आपके काम आ सकता है, बट ओवरऑल जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो तब आपको मिलेगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मतलब आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना सारा कुछ किया और उस पैसे का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए, तो आपकी जिंदगी के साथ तो नहीं काम आ रहा है, जिंदगी के बाद जरूर काम आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलआईसी और इसकी, तो हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती है। अभी कोविड की सिचुएशन को ही हम लेते हैं अगर, तो एक जनरल ये देखिए कि मंथली भर रहे हैं या 6 मंथली भर रहे हैं या ईयरली भर रहे हैं, जिन लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को यहाँ पर लेफ्ट आउट किया है, कुछ लोगों को हटा दिया गया, कुछ लोगों से वहां पर फैक्ट्रीज बंद हो गई, या बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ लोगों के अपने मेन सोर्स जो था वो चला गया, उनकी डेथ हो गई, तो वहां पर आप क्या करोगे? आपने एलआईसी तो भर दिया था, आपने प्रीमियम, बट आप प्रीमियम तो नहीं भर पा रहे हो ना, क्या वो आपको इंश्योरेंस कवरेज दे पाएगा?
बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसा होगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक तरीके का साइड आपका बिजनेस टाइप हो गया, जिसमें कि आप अगर पैसा कमा रहे हो किसी एक्टिव इनकम सोर्स से, तो उसको आप वहां पर इन्वेस्ट कर, आप उसे सिर्फ सेव कर। नेक्स्ट हो गया आपकी सर्विस। जो हम मीडियोकर्स जो है वो अपने जिंदगी का लगभग 17-18 साल हम पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, नर्सरी से शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर डिग्रीज, डिप्लोमा, कंप्यूटर, फलाना ढिकाना, जिस भी फील्ड में हमारा है। और इतना सब करने के बाद फाइनली हम कहाँ जाते हैं, किसी के अंडर में। आपने इतनी बड़ी डिग्रीज हासिल करी, आपने इतना सारा कुछ किया, आपने मेहनत करी, वहां पर क्या होता है कि अगर आपका वेल एंड गुड है, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको वहां पर एक अच्छा जो सर पैकेज होता है वो मिल सकता है, आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं, पर मंथ आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। बट क्या आपकी सैलरी आपके बच्चे को मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो आप तक सीमित हो जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, और इसलिए मैं अपना एक सोर्स ढूंढ रही थी जिसमें मुझे मिल गया। तो सर्विस क्या है, सर्विस आपको एक समय तक सपोर्ट करता है, बिकॉज सर्विस जरूरी भी बहुत है, क्योंकि हर मंथ अगर आपको अपनी नीड्स को फुलफिल करना है तो सर्विस जैसी चीज का सहारा भी लेना पड़ेगा, या कोई एक ऐसी इनकम सोर्स जो आपको हर महीने इनकम दे पाए, है ना। उसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शन क्या होता है, वन एंड ओनली जॉब। हम जॉब ढूंढते हैं, हम जॉब को करते हैं, उसमें अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, अच्छा करने की, अच्छा करने की, अच्छा करने की, और फाइनली हमको क्या मिलते हैं, पैकेज के रूप में। कभी डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आप 10वीं पास हैं, इंटर पास हैं, तो 4-5 हजार में भी खुश हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आपने बहुत ज्यादा अपना डिग्री डिप्लोमा हासिल करा हुआ है, तो आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लाख के पैकेज तक पहुंच सकते हैं पर मंथ पे। इससे ज्यादा स्कोप नहीं। अगर बहुत एमएनसी कंपनीज में है तो आपका 2 लाख तक पहुंच सकेगा, अदरवाइज एक नॉर्मल कंपनी में आप 40, 50, 60, 70, 80, राइट। अब उसमें अगर आपके पास वो पैसा है तो आपके पास बहुत सारी चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि आप क्या होते हो, आपके पास कोई भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पर नहीं होता। आपके बॉस ने बोला कि आपको ये काम करना है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं मन है तो भी करना पड़ेगा, चाहे आप बैक टर्न होते हुए उसको 10 बातें सुना करके जाओ कि ऐसे करता वैसे कर। उसने बोला कि आपको रुक के ऑफिस में ये काम कंप्लीट करके जाना है, तो आपने जाना है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मैं बीइंग अ टीचर बताती हूँ कि हम लोगों के ऊपर जो वर्क प्रेशर होता है, हमारी मर्जी हो या ना हो, हमें 7:30 पर लॉग इन करना होता है, बिकॉज वो हमारी सर्विस है। हमें आफ्टर शेड्यूल पूरे उस ड्यूरेशन के बाद भी अपने पीडीएफ, वीडियोस, ऑडियोज हमें सेंड करने पड़ते हैं। बच्चों के जो पीडीएफ वगैरह आते हैं उन्हें चेक करना होता है, क्यों? क्योंकि हमारी सर्विस है। हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह पे 10 लोग तैयार हैं जो हमारी पे स्केल पे 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके वो स्टाफ रख सकते हैं। ये सिचुएशन। तो जिनके पास स्टेबल जॉब है ना, वो लोग इन चीजों पर फोकस करते हैं। वो क्या करते हैं, कमिटमेंट। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो आपका होता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर इसको हम एक मोटा मोटी तौर पर ले तो ये भी हर किसी के बात की नहीं है कि आपने गोल्ड खरीद लिया, बिकॉज गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसका प्राइस जो है वो बढ़ता ही जाता है। हमारी दादी नानी के समय का जो गोल्ड का रेट था वो आज की डेट में उसका 50 गुना भी आप कह दो तो कम ही होगा, क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ा। अगर आज आप इसे खरीद लेते हो तो आज, अगर आप आज से 10 साल बाद उस गोल्ड को बेचने के लिए जाएंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा रेट उसका और बढ़ जाएगा, राइट। बट क्या ये सबके बस की बात है? जो आदमी खाना नहीं ढूंढ सक रहा है, क्या वो गोल्ड खरीद करके इन्वेस्टमेंट पर्पज से रख सकता है? ये कौन कर सकता है? जिसके पास ऑलरेडी एक मोटा मोटी इनकम हो। इसको भी मैं कोई एक पॉजिटिव वे में नहीं लेती हूँ। और थक हार के हम लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है नेटवर्क मार्केटिंग। नेट बनाना, काम करना, मार्केटिंग करना। कि आप जाल जैसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो, एक चेन सिस्टम क्रिएट करते हो, उस पर आप काम करते हो और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो, और फिर आप उस पे उस समय भी कमा सकते हो जब आप सो रहे हो। यानी कि आपके 24 घंटे में 24 गुणे
365 भी काम हो सकता है, 24 गुणे 7 गुणे 365, बिकॉज आपने अपना एक नेटवर्क क्रिएट करके रखा है जिसमें हर एक बंदा जो है वो अपना अगर 24 आवर्स की देता है, एक जनरल अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें, तो आपका 24 आवर्स भी लग रहा है, आपका भी लग रहा है, और उसके भी अगर हम 10 घंटे को ही मान लें, 10 व्यक्ति भी अगर 10 घंटा लगा रहा है तो 100 घंटे हो गए, आपका खुद का 10 घंटा हो गया, 100 × 10 आपका 10,000 हो गया। यानी कि आपका एक दिन में अगर 1000 आवर्स वर्क हो रहा है, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मैं बीइंग अ प्रोफेशन अपनी प्रोफेशन में, इसलिए मुझे एक अलग से सोर्स की जरूरत है क्योंकि मैं गवर्नमेंट प्लान में नहीं हूँ। मेरी जो जॉब है, गवर्नमेंट वाले में भी 2004 के बाद किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो लोग भी जो गवर्नमेंट जॉब है, आपको नहीं लगता है कि वो सेफ, उन्हें भी कुछ एक एस्पेक्ट ढूंढना पड़ता है कि वो आफ्टर दैट करेंगे। ठीक है, हम लोगों के पास जो आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आप कर लोगे, आप सक्सेस हो जाओगे? बस ऐसे ही किसी भी नेटवर्किंग को ज्वाइन कर लिया और यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन? बिल्कुल गलत। क्योंकि आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग को भी चुनने का सही एस्पेक्ट होना होता है, सही नजरिया होता है। क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं किसी एक नेटवर्क मार्केटिंग में? हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 4 P's को देखते हैं। ये 4 P's क्या है? उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी का प्लान क्या है, उस कंपनी का पे आउट क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड है, राइट? या अलग स्ट्रैटेजी पे है तो क्या वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है? बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती है, जो आज की डेट में लोग इग्नोर करते हैं। लोग क्या देखते हैं, आप जब वहां पर बैठते हो, आपको वहां पर सब्ज दिखाए जाते हैं, भाई आज तुमने ज्वाइन किया, तुझे इस तरीके से यहाँ पर कल को तू विदेश जाएगा, सोच अपनी गाड़ी में जाएगा, तेरे आगे मर्सिडीज होगी, तेरे पीछे मर्सिडीज होगी, तू ब्रांडेड शूज पहनेगा, तो इस तरीके की ड्रेसअप में रहेगा, तू यहाँ जाएगा। आपको बैठाते ही सपना इतना बड़ा बना देते हैं कि आप भूल जाते हो कि आप वहां पर जो ढूंढने आए थे, क्या आपने वो सही तरीके से ढूंढा? आपने कभी उस चीज पर सोचने की कोशिश करी कि क्या चीज है जो उस नेटवर्क मार्केटिंग को सक्सेस बनाएगी? क्या उसका प्लान सही है? किसी कंपनी का प्लान सही होता है तो उसका प्रोफाइल नहीं सही होता, प्रोफाइल सही होता है, प्लान सही होता है तो प्रोडक्ट नहीं सही होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते, एफिलिएटेड नहीं होते। अगर ये सारी चीजें भी हैं तो उसका पे आउट नहीं सही होता है, वो कमीशन स्ट्रक्चर के हिसाब से काम नहीं कर रही, और अगर इन सारी चीजों को भी हम फोकस करते हैं तो आज की डेट में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट, और वो कंपनी है हम सभी लोगों की, एटॉमिक। मैं जिसमें प्राउडली काम कर रही हूँ, मैं आराम से आज किसी से भी बात करती हूँ तो मैं उसको ये कह सकती हूँ कि जो एटॉमी है वो मेरे लिए मेरे फ्यूचर का सिक्योरिटी है। मैं उसमें काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज अगर अपने 2-3 साल इसमें लगा दिए, किसी भी बिजनेस को, चाहे मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस बताए हैं, किसी भी बिजनेस को आप ये मुझे बता दीजिए कि आप एक महीने में वहां पर करोड़ों कमा सकते हो, तो सिवाय गैम्बलिंग के आप किसी भी बिजनेस में करोड़ों कमाने की उम्मीद नहीं रख सकते हो। बट गैम्बलिंग में भी आपको वो स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, ट्रिक्स नहीं आती है तो आप वहां पर भी सब हार जाओगे। तो जब इतनी सारी चीजों में हमारे पास कुछ एक बेटर ऑप्शन अगर हमें एटॉमिक के फॉर्म में मिल रहा है, हमने ग्रैब किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर प्रोफाइल भी मिला, प्लान भी मिला, प्रोडक्ट भी मिला, आपको यहाँ पर पे आउट भी बहुत तरीके से मिल रहा है, सारी चीजें रेडीमेड है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। आपको सिर्फ खुद को एजुकेट करना है, अपनी कैपेबिलिटी को निकालना है, जिस चीज को आप अपने आप में जानते हैं कि ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, वो यहाँ निकाल करके लाइए। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत बोलते हैं, मुझे भी बहुत शौक है, तभी मैं शायद टीचिंग प्रोफेशन में गई, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। मुझे पता था कि मैं लोगों को बोल करके कन्विंस कर सकती हूँ, और बीइंग अ टीचर मैं आज अपने स्कूल में अगर खड़ी होती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे वो जो रेस्पेक्ट देते हैं। तो जब मैंने अभी तक मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, मैंने 2 स्कूल से कभी स्विच किए हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी मेरी बहुत अच्छी थी, प्रोग्रेस मेरी बहुत अच्छी थी। तो फर्स्ट में सिर्फ मैंने चूंकि रिलोकेट किया था तो मुझे छोड़ना पड़ा, और सेकंड में अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो बच्चे वहां से पास आउट होते हैं, वो बच्चे मुझे बार बार कॉल करके बात करते हैं, कोई आज नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, जो बच्चे 10th और 12th पास करके वहां से निकले। तो वो बच्चे अगर आपको कॉल बैक कर रहे हैं आज की डेट में भी, जबकि अपनी खुद की उनकी लाइफ स्टेब्लिश हो चुकी है या स्टेबल हो रही है,
और कोई आपको पलट करके एक बार कॉल करके पूछता है कि मैम आप कैसे हो, मैम आपकी बहुत याद आती है, मैम आप कहाँ रहते हो, हम आपसे मिलना, तो बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चा आपको आज से 10 साल पहले छोड़ के जा चुका है वो क्या कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, बिकॉज हर साल उतने बच्चे निकलते, लेकिन वो बच्चा अगर आपको पूछ रहा है मीन्स यू हैव द यूनिक कैपेबिलिटी। वही चीज हमारी एटॉमी के साथ है, हमारी सिक्योरिटी है इसके साथ, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें यहाँ पर बिल्डअप है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी बात को, अपनी जो भी कंट्री की एजुकेशन है उनको लोगों तक पहुंचाना है, सिर्फ शेयरिंग करनी है। और शेयरिंग इज केयरिंग हम सभी लोग जानते हैं, तो क्यों ना हम सभी लोग इस बिजनेस को करें। मैं कर रही हूँ, हम सब यहाँ पर जितने लोग भी हैं यही बिजनेस करने के लिए यहाँ पर है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी कंपनी पे काम नहीं करना है, ना हमें कोई अपना स्टार्टअप करना है, ना ही हमें यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लगाना है, ना ही यहाँ पे हमें कोई प्रोफाइल पे फोकस करना है। प्रोडक्ट भी हमें सब चीज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, रिजिड है हमारे प्रोडक्ट, क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइजेशन है, कंपनी खुद एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस का वादा कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसको यूज करना है और लोगों को बताना है। और सिर्फ इस तरीके से आप एक अच्छी इनकम सोर्स के लिए कर सकते हो, जो आप भी यूज करोगे, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यूज करेगी, एंड उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन, यानी 200 साल तक आपके की गई मेहनत, जो आप आज 2 साल या 3 साल, डिपेंड करता है आपकी मेहनत की टाइमिंग पे कि आप कितना समय दे रहे हैं। तो क्या हम अपने जीवन के लिए इस काम को नहीं कर सकते हैं जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया ही कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम खो दें। ये वो बिजनेस है जिसमें आप चाहो तो कम अमाउंट लगा करके काम कर सकते हो, यानी कि आप जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। और जब जितना भी इन्वेस्ट आपने करा है कहीं ना कहीं, उतना आप यूज भी कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए एटॉमी में खोने के लिए कुछ भी है। मिला तो बहुत बड़ी बात, और उसी राह पे चलते हुए मैं इस चीज को कर रही हूँ और हम सभी लोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये मेरा सेशन जो है मैं यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ। मेरा नाम शिखा वर्मा है, और हैशटैग एटॉमी वुमनिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी जगह मेरा इसी नाम से चैनल है। आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंटली इतना सुना।